अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरे बच्चों किरचॉफ लॉ, है ना। इसके दो लॉ होते हैं, किरचॉफ लॉ फर्स्ट है ना, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, फर्स्ट है, और सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो है ना, हम ले रहे हैं किरचॉफ लॉ। फर्स्ट लॉ है ना, कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण वाला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मेरे बच्चों क्या है, किरचॉफ लॉ बहुत इजी है। फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास में कोई सर्किट है जिसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट और ये नोड है यानी पॉइंट है, जिसमें से हमारे पास में एक करंट इधर I1 है, ये I2 है, ये I3 है सपोज, और ये I4 है ना। मैंने इसकी डायरेक्शन है ना अपोजिट बनाई है, उसका भी मैं बताऊंगा, है ना। ये क्या है, मान लीजिए ये क्या होता है, पूरा कंजर्वेशन यानी आप जो हमारे पास जो चार्ज आ रहा है ना, वो पूरा क्या आता है, कंजर्वेशन आता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल जो करंट है ना, इस नोड पर आने वाली और जाने वाली, है ना, इस नोड पर यानी इस पॉइंट पर जो करंट आ रही है और जो जा रही है, उनका एड जो होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। क्लियर, यानी समझ में आया। यानी कि इधर देखो, जितने चार्ज इस पॉइंट पर आ रहे हैं और इस पॉइंट से जा रहे हैं, वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। जितने इस पे आएंगे चार्ज, उतने ही वापस चले जाएंगे चार्ज, है ना। यानी टोटल जो होगा वो क्या है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, समेशन, है ना, आई जो होगा वो क्या होगी, जीरो होगी। समेशन आई जो होगी यानी टोटल जो करंट होगी, है ना, यानी जो जितने चार्ज आएंगे वो सारे चार्ज चले जाएंगे, यानी टोटल चार्ज क्या होगा इस पॉइंट पर, है ना, क्या होगा, जीरो होगा। तो हम भी कह सकते हैं कि टोटल जो इस पॉइंट पर यदि हम देखें करंट जो है ना, है ना भाई, चार्ज के फ्लो का पर सेकेंड वो क्या होता था, हमारा करंट होता था। तो हम ये देख लो, टोटल जो हमारे पास में करंट है यानी I1 प्लस I2 प्लस I4, है ना, किसके इक्वल होगी, I3 की होगी। किसके इक्वल होगी, I3 की, यानी जितनी करंट आ रही है ना, वो जाने वाली करंट के इक्वल है। तो अगर हम इधर कर दें तो इसकी क्या है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये तो आ रही है और ये जा रही है, तो क्या हो सकता है, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 इसका क्या हो जाएगा, जीरो। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे समेशन I को डायरेक्शन के साथ में, ये आने वाली करंट और ये जाने वाली करंट, है ना। टोटल क्या है, समेशन आई इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट लॉ होता है किरचॉफ का। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी जो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर है ना, सेकंड है, इसको ए बोल लो, और सेकंड है ऐसे ही बी, है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इन्हीं की बेस पे, है ना, हम करेंगे अभी, देखना। बी क्या होता है मेरे बच्चों, कोई हमारे पास में सर्किट है, जैसे कि दो बैटरीज हैं और ये रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना। सेकंड लॉ क्या बोलता है मेरे बच्चों, है ना, यानी सेकंड लॉ बोलता है कि इधर देखो, जो इधर यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जो एनर्जी टोटल एनर्जी जो हो रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इधर जो रेजिस्टेंस पे एनर्जी हमारे पास में आ रही है ना, जो हो रही है इधर। अब इधर देखो कि हमारे पास में इधर ये प्लस है, ये प्लस है, यानी इधर से करंट ऐसे फ्लो होगी, इधर से करंट इधर फ्लो होगी। तो यानी कि इसकी ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में यानी E1 माइनस
टू वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों I1 R1 और ये माइनस I2 R2 के इक्वल होगी। यानी ये जो एनर्जी है ना, ये माइनस इन बैटरीज की जो एनर्जी है उनका, है ना, यानी E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R2 माइनस I2 R2। ये होगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना। यानी बैटरी से जो एनर्जीज मिल रही हैं, है ना, इस सर्किट में जो एनर्जी होगी, है ना, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होगी। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब इधर देखो एक चीज और है, अगर ये तो क्या भी प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है ना। अगर ये चेंज हो जाए मेरे बच्चों, कैसे हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कहने का मतलब है ऐसे हो जाए, जैसे ऊपर वाला ले लेता हूं प्लस, ऐसे एक चेंज हो जाए सपोज, है ना, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, इधर से करंट कैसे जाएगी, इधर जाएगी, और इधर से करंट कैसे जाएगी मेरे बच्चों, इधर जाएगी, है ना। इधर से तो ऐसे जा रही थी ना, है ना, ठीक है, ऐसे, और इससे ऐसे, ठीक है ना। इधर से ऐसे जा रही थी और इससे प्लस से भी ऐसे जाती है ना। इधर देखो प्लस से ऐसे जाएगी और इससे भी ऐसे जाएगी, यानी करंट रोटेट हो रही है ऐसे साइक्लिक। और इधर करंट क्या हो रही थी, एक दूसरे के अपोजिट हो रही थी। कैसे हो रही थी, अपोजिट, दिख रहा है। तो इधर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, E1 प्लस E2 इसकल टू क्या आ जाएगा, और ये देखो ये इधर हो गया तो वही I1 R2 तो है, और ये भी ऐसा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 मेरे बच्चों। ठीक है, इजी है ना, यहां तक आ जाएगा, इजी था, क्लियर। तो ये हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट करें, है ना, यानी इधर ये E1 और ये E2, है ना मेरे बच्चों, इनकी क्या है पोलरिटी, अभी तो ऐसे ये पैरेलल में थे, अब ये क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में E1 प्लस E2 ऐड हो जाएगा, और इधर के क्या थे, अभी पैरेलल थे तो E1 माइनस E2 था, है ना, ऐसे। तो अब ये फिर इधर I1 R1 प्लस I2 R2 हो जाएंगे। यहाँ तक आ गया, इजी था। बस अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ऐड हो जाता है, क्योंकि करंट ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाती है। अभी इसमें क्या था, करंट एक तो ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, तो एक दूसरे को रोकती हैं ये, क्या रोकेंगी, रोकेंगी तो इधर साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक तरह से। और ऐसे इधर भी साइन माइनस आ जाएगा, लेकिन इधर क्या आ रहा था, डायरेक्शन एक ही में जा रहे हैं, यानी ये आपस में क्या आएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर। अब इसको मिटाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, इसी के अंदर अब है ना, हम और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये एक तो ये था, अब इसका मान लीजिए और सेक्शन वाइज, है ना, और यदि लंबा डायग्राम है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज जैसे कि हमारे पास में इधर मैं बना देता हूँ, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है ना, ये मेरी बैटरी हो गई, है ना, ये मेरी एक और बैटरी हो गई, ये हो गया, है ना, और ये हो गया, और फिर इस तरह हो गया, है ना, यानी हमारा इस तरह हो गया।
या फिर इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दो, है ना मेरे बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है, ये मेरा E1 हो गया, ये मेरा E2 हो जाता है और ये मेरा E3 हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। और ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2, ये हो गया मेरा R3 मेरे बच्चों, है ना। और ये हो गया मेरा R4, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो इसके लिए करंट होगी, वो करंट प्लस से जाती है ना, ऐसे। तो ये जो बड़ा वाला जो साइन होता है ना, लंबा वाला, है ना, ये क्या होता है, प्लस वाला, इसको रिप्रेजेंट करता है प्लस, ये माइनस को, ऐसे ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, है ना, क्लियर। और यदि ये पोलैरिटी चेंज होती, अगर इधर माइनस होता इधर प्लस होता, तो करंट है ना इस तरह, यानी प्लस से निकलती है और माइनस में जाती है, तो यानी इधर से जाती है ना। तो अब क्या होगा मेरे बच्चों, देखो ये जो करंट होगी ये I1 करंट हो जाएगी, है ना। इधर से जाने वाली करंट I2 हो जाएगी और इधर से जाने वाली करंट I3 हो जाएगी मेरे बच्चों, है ना। अगर इन दोनों का लेना है ना, तो ये देखो ये वाला जो होगा सेक्शन सिर्फ ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना। जिसमें से चलो ये है ना, ये वाला ले लो, ये है ना 1 और 2 सेम यही है, इतना सा पोर्शन। पे अब 3 आ गए हैं, तो हमारे पास में 3 कॉम्बिनेशन है, एक तो ये ऊपर वाला, ये और ये, है ना। तो हमारे पास में इधर देखो कि अगर कोई करंट, है ना, अगर I1 I2 I3 इस तरह है ना, और 3 बैटरी हैं, तो हमारे पास में इधर देखो जो बैटरी सबसे ज्यादा वोल्टेज की होगी, इन तीनों में से मान लीजिए E3 क्या है, ग्रेटर देन है E2 से और E1 से, ऐसे है सपोज, है ना। वो आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ना मेरे बच्चों। तो क्या करना है, सिंपल सा करना है मेरे बच्चों, इधर देखो अगर E3 ज्यादा है तो करंट इधर से ज्यादा फ्लो होगी, है ना। I3 क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, है ना, किससे, I2 से, है ना, और I1 से, सेम होगा, है ना बच्चों। तो अब इधर देखो, हम इधर जो हमारे पास में 3 आई आ रहे हैं, I1 I2 I3, है ना, तो इसमें है ना 2I से भी काम चला सकते हैं, यानी कौन कौन सी 2I, मतलब ये वाला नहीं, कहने का मतलब है, अब देखो ये I3 ऐसे आया, तो करंट इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इधर जाने वाली करंट है ऐसे, इधर तो I1 आ रही है ना, इधर वाली जाने वाली करंट क्या होगी, ये वाली, मान लीजिए I से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, किससे रिप्रेजेंट कर दूं, I, तो I क्या होगा मेरे बच्चों, सिंपल सा है, इधर देखो, ये देखो I3 इधर आ रही है ना, और I2 भी इधर आ रही है ना, रहने ना। तो ये जो होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये I3 करंट, है ना, और इधर से ये I2 प्लस I2 है ना, ठीक है, ये वाली आई, यानी 2 करंट आ रही है, तो ये आ रही है I3, है ना, और I2 किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो हमने इधर से सीखा था, है ना, डॉट वाले से, कि जो 2 करंट यदि आ रही है और एक जा रही है, तो आने वाली करंट का क्या होगा, वो ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। ये डॉट वाला हो गया, देखो मेरे बच्चों, तो आई क्या हो जाएगा मेरा, है ना, इस I1 को हटा देंगे ऐसे साइन से, है ना, ये ग्रेटर देन की कंडीशन में बता रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो हम इधर I1 को यूज नहीं करेंगे ऐसे, है ना मेरे बच्चों, है ना। और क्या कर लेंगे, इस I का यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस I का यूज कर लेंगे, क्लियर। तो इस I का यूज से क्या होगा, ये एक I3 इधर आ रही है
और इधर भी I2 आ रही है हमारी करंट, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I3 प्लस I। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ये करंट का वो हो गया नोड पे हमारे इस पॉइंट, है ना। फर्स्ट ये हो गया, है ना। और इन दोनों का रिलेशन कैसे है, इन दोनों का रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, यानी E2 यानी E3 माइनस E2, यानी E3 माइनस E2, है ना मेरे बच्चों। और क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये I3 R3 माइनस I2 R2, इससे रिजल्ट आ जाएगा, है ना। जो भी वो पूछ रहा है ना, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है वो आ जाएगा, है ना। यहां तक आया। और फिर इधर देखो, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो ये बन गया, है ना। अब क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। और कौन सा बनेगा, ये दोनों बन जाएंगे, यानी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 सर्किट के, है ना, कितने बन जाएंगे, 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो हम 3 कॉम्बिनेशन इसी तरह, है ना, यूज कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ तक आ गया, इजी था, है ना। अब इधर है ना, ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन ये हो गई है ना, क्योंकि ऐसे आ रहा था नोट पे, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इधर वाला जो था ना हमने उसको यूज नहीं करेंगे, है ना। हमारे पास में ये आ जाएगा, तभी I R1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I R1, है ना। और ये फिर जो भी लेंगे हम, तो ये प्लस में है तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और फिर यदि यूज नहीं कर रहे हैं आई, है ना, अगर वैसे सेक्शन कर रहे हैं ये और ये, है ना, तो इसको हटा देना, क्लियर, मिटा देना, और फिर क्या आ जाएगा, इधर I1 और I1 का इसी के साथ वही कॉम्बिनेशन, इसके साथ वो कॉम्बिनेशन, है ना, और डायरेक्शन ऐसे, क्लियर, यहां तक आ गया। तो हम इस तरह के भी यूज करते हैं, और यदि ये नहीं करना, है ना, तो इधर क्या था मेरा, I1 था, क्या था, I1 था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा हमारा, E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1, और ये I2 R2 माइनस I1 R1, ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना, क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1, है ना, E3 माइनस E1, और I3 R3 मल्टीप्लाई में माइनस R1 I1, क्लियर, इधर आ जाएगा E3 माइनस E1 I3 R3 माइनस I1 R1, क्लियर। ये कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, है ना। इन कॉम्बिनेशन से हम, है ना, रिजल्ट निकाल सकते हैं जो भी वो पूछना चाहता है ना। आ गया, एक तो ये हो गया। अब और भी होता है ना, क्यूबिक के अंदर भी निकालते हैं, इन्हीं से निकाला जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जांपल है, ये एग्जांपल ले लो, है ना, ये एग्जांपल था हमारा, है ना, आपकी बुक का एग्जांपल है ना। तो अभी R1 R2, है ना, इनकी वैल्यू पुट कर देना, I1 I3 की वैल्यू जो भी निकलेंगी वो निकल जाएंगी, V1 E1, है ना। और ये E2 की वैल्यू दे रखी है, R4 की वैल्यू दे रखी है ना, जो भी दे रखी है उसको वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं। हाँ, ये R4 भी था, है ना। तो ये देखो इधर और होगा, ऐसे जाने के बाद में ये भी जुड़ेगा, है ना। इधर, है ना, ये भी जुड़ेगा इधर, यानी प्लस I1 इसके अंदर, है ना, I1 और R4 आएगा इधर,
R4, ध्यान रखना है ना, I1 R4 है ना, इधर है ना, इधर इधर कर लेना I1 R4, यानी I1 1 और 4 वाला है ना, और इसके अंदर भी है ना, इसके अंदर भी ऐसे आएगी ना, ये I1, तो इसके अंदर और आएगा हमारे I1 R4 है ना, हम ये इस R को छोड़ छोड़ दिया था है ना, ये भी नहीं है, तो ये देखना है ना, जैसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में है करंट, तो हमारी करंट I1 है इधर है, तो ये भी I1 ही होगी, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट इससे हो जाएंगे, यानी कि यस, जैसे I2 R2 माइनस I1 R1 प्लस I1 R4, और ऐसे ही इसके साथ में है ऐसे, तो ये E3 माइनस ए, और फिर क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 है ना R4, क्लियर। अब इधर देखो, अब मेरे पास में यदि इस तरह का सर्किट है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया E1, और ये हो गया E2, और ये हो गया R4, और ये हो गया R5, है ना मेरे बच्चों। अब इस तरह का सर्किट है, तो देखो इधर हमें देखना है कि E1 E2 में से कौन ग्रेटर है। पहले तो मान लीजिए E1 है ना, यानी E2 बड़ा है सपोज E1 से, है ना, E2 बड़ा है E1 से, तो हमारी करंट कैसे फिल होगी मेरे बच्चों, ऐसे इधर से जाएगी, ये हो गया मान ले I2, क्या हो गया I2, इधर भी क्या हो जाएगी I2, है ना मेरे बच्चों, और इधर यदि करंट I1 है ऐसे, और ये भी करंट क्या होगी I1 होगी, इधर सीरीज में करंट सेम जाती है, तो इधर भी क्या होगी I1 होगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ये I2 इधर जा रही है ना, और ये I1 इधर जा रही है ना, तो अब इधर देखो कि ये जो करंट है मेरे बच्चों ऐसे गई, और इधर जाके है ना, इधर जाके है ना, तो इधर देखो इस पॉइंट पे, यानी इधर जो मेरी करंट है मेरे बच्चों, है ना, एक तो इधर आ रही है और इधर एक जा रही है, दोनों है ना, दो करंट है, आया नहीं आया समझे। तो इधर मैं करंट मान लीजिए आई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, भाई इधर करंट थी क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा है ना बैटरी का, है ना, तो ये ऊपर भेजेगा और ये अंदर जाएगा, है ना इधर, तो इधर वाली तो क्या हो जाएगी, है ना, ये अगर ये आई थी है ना, I1 है ना, तो ये भी इसी के साथ क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और कुछ पार्ट इधर जाएगा, है ना, तो मान लीजिए इधर जाने वाली करंट क्या है, आई है, क्या है आई है, और ये वाली करंट क्या है I1 है, तो अब मेरे पास इधर जाने वाली करंट भी क्या होगी मेरे बच्चों, आई होगी, है ना, क्या होगी आई होगी, तो अब मेरे पास में सर्किट क्या हो जाएगा, इधर देखो अगर इसका और इसका लेंगे, है ना, इस नोड पे देखो, पहले तो इस नोड पे क्या है हमारे पास में, आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरे बच्चों, ये क्या निकल के आएगा, है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि I2 इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस आई, ये होगा, क्योंकि आने वाली है ना करंट किसके इक्वल होती है ना, ये आ रही है और इधर जाने वाली, ठीक है, आने वाली करंट तो ये है I2, जाने वाली करंट ये है ना, ठीक है, आगे आया था। तो अब देखो I2 इक्वल टू I1 प्लस ये हो गया, अब इधर और इधर सर्किट में लेंगे मेरे बच्चों,
तो सिंपल सा क्या होगा, ये करंट का फ्लो हो जाएगा, यानी इधर देखो E2, इधर क्या है, कोई नहीं है बैटरी, तो -0, और इधर क्या आ जाएगा I2 R5, और फिर इधर जाएगा, ये क्या है IR1, है ना, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना सर्किट, है ना, कोई पोलरिटी चेंज नहीं हो रही है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, नहीं, है ना, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस IR1, ठीक है, और फिर करंट इधर जो होगी, है ना, फिर क्या हो जाएगी, वही करंट I2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी, है ना, इधर ये जो करंट होगी क्या होगी मेरे बच्चों, I2 हो जाएगी इधर, है ना, क्योंकि I1 प्लस I क्या है, I2 है ना, क्योंकि ये आने वाली करंट है किसके इक्वल है, ये आने वाली करंट किसके इक्वल हो जाएगी I2, तो अब ये और जुड़ जाएगा इसमें, प्लस I2 R4, ये एक इक्वेशन हो जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है, और इसका करेंगे मेरे बच्चों, है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो E1 ऊपर -0, डायरेक्शन क्या है, ये है, तो I1 R3 प्लस I1 R2 इधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, पोलरिटी चेंज हो रही है, यानी करंट एक इधर आ रही है, हो जाने की डायरेक्शन इधर है, ऐसे ले रहे हैं ना, तो ये माइनस R1I, ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस वाला हो जाएगा ऐसे, यानी E1 प्लस E2 है, और फिर ये I2 के साथ में मल्टीप्लाई, और फिर ये I1 के साथ में मल्टीप्लाई, ये I1 के साथ में मल्टीप्लाई, फिर वही सेम डायरेक्शन चल रही है, और ये I2 के साथ मल्टीप्लाई, इधर आ जाएंगे, यानी E1 E2 तो है ही, ये I1 है ना, जो ये है ना, यानी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी जो I2 है I2 R5 आएगा, प्लस में फिर क्या आएगा R3 R1 आएगा, प्लस में फिर क्या आएगा R2 I1 आएगा, फिर प्लस में क्या आएगा I2 R4 आ जाएगा, क्लियर, इजी था ना, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इनसे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मेरे बच्चों, जो क्यूबिक की हम बात कर रहे थे, है ना, एग्जांपल है क्यूबिक की बात कर रहे थे, देखो क्यूबिक का स्ट्रक्चर इस तरह है, इसकी साइड क्या है, वही सेम है, साइड क्या है ए मान लो, स्मॉल ए, है ना साइड, और क्यूबिक का जो वॉल्यूम होगा ए क्यूब हो जाएगा, है ना, तो बात वो नहीं है ना, हमें वॉल्यूम निकालना है ना वो, तो हमें इसका इक्विवेलेंट एक तो रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका टोटल जो है ना, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, पहला क्वेश्चन ये है, और फिर इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ना बहुत वैसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत, है ना, लेकिन देखो बहुत इजी है, बस हल्की सी ट्रिक होती है ना, जो कुछ भी नहीं है, तो इधर देखो मेरे पास में क्या है, ये E है, कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है ना, और किरचॉफ फॉलो तो क्या बोलता है V इक्वल टू मेरे बच्चों IR, है ना, यानी E इक्वल टू क्या है IR, है ना, बैटरी पे, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक प्रोसीजर है ना फॉलो करना पड़ता है, ध्यान रखना है, बहुत इजी प्रोसीजर है, सपोज इधर से करंट ये वही प्लस से जाती है और माइनस में करंट आती है, ऐसा ही होता है ना मेरे बच्चों,
इधर से मेरी करंट जो जाएगी वो करंट इधर से मेरी वापस आएगी, है ना। मान लीजिए इधर मेरी करंट 3I है मेरे बच्चों, कितनी है? I है। क्या है? I है। क्लियर। और एक कंडीशन और है इस क्यूबिक की, ये जो क्यूबिक है इसमें जो रेजिस्टेंस है ये सारे के सारे ये R इक्वल टू क्या है? 1 ओम। क्या है? 1 ओम। कितना है? 1 ओम है मेरे बच्चों, है ना। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, देखना। अगर R इक्वल टू 1 ओम है तो सिंपल सी बात है, अब इधर देखो मैंने क्या किया, करंट 3I को इधर से, है ना, ये करंट ऐसे प्रोसीड हो रही है और आगे इधर, एक तो इधर इधर, है ना, इधर भी रेजिस्टेंस है ना, बनाना भूल गया मैं, ये ऐसे, है ना, है ना। तो ये रेजिस्टेंस है, तो करंट एक इधर और इधर, यानी 3 भागों में क्या होगी, यानी 3 इसके सेक्शन हो जाएंगे, यानी I 3 भागों में बढ़ जाएगी, यानी ये 3I जो हो जाएगा कैसे बढ़ जाएगा, I इधर चली जाएगी, I इधर चली जाएगी और एक I इधर चली जाएगी। यानी इस नोड पर, यानी इस पॉइंट A पर हमारे 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ऐसे, है ना। यानी ये हमारी 3I है आने वाली ऐसे, और जाने वाली ये, ठीक है मेरे बच्चों। 3I आ रही है और I इधर जा रही है, I इधर जा रही है और I इधर जा रही है, I इधर जा रही है, I इधर जा रही है, I इधर जा रही है ना, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस थे। क्या थे? सेम रेजिस्टेंस थे, इसलिए I हो गई। क्लियर। अब इधर देखो, इधर से I जा रही है तो इधर क्या हो जाएगा इधर 3 बट गए थे, तो इधर I जा रही है तो इधर क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I/2 इधर हो जाएगी और इधर भी क्या हो जाएगी, I/2 हो जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। और ऐसे इधर जा रही है तो इधर भी क्या हो जाएगी, वही I/2 हो जाएगी, और इधर जा रही है तो कितनी हो जाएगी, I/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही इधर जा रही है ना, इधर जा रही है तो इधर क्या आ जाएगा, I/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर गई I, इधर गई I, इधर I/2 हो गई, इधर I/2 हो गई, है ना। और इधर से I/2 हो जाएगी और इधर I/2 जा रही है। अब ये पॉइंट C है, इधर ध्यान से देखना, है ना। इधर करंट I/2 हो रही है, आने वाली है, यानी ऐसे आने वाली करंट है क्या हमारी, I/2 है ना मेरे बच्चों। और इधर भी आने वाली करंट क्या है, I/2 है, देख रहे हो। तो इधर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, है ना। तो इधर क्या आ जाएगी, I आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इधर जाने वाली करंट क्या आ जाएगी, I, है ना। इसको मत समझ लेना, है ना, ये क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो ये जाने वाली करंट क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, I हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। सिंपल है ना, क्लियर। तो अब ये तो हमारा क्या बन गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेशन, है ना। याद रहेगा, इधर से 3I लेना है और ऐसे डिवाइड कर देना है, फिर I, फिर I के भी 2 सेक्शन हो जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, I/2, और जो इधर मिलेगी, है ना, I/2 वो ऐड होके क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। और फिर अब मान लीजिए मैं एक सर्किट जो लेता हूं वो लेता हूं E, A, B, C डैश और फिर दोबारा E, यानी मैं सर्किट ले रहा हूं। इधर देखो सर्किट कौन सा है मेरा, E, A, B, C डैश से वापस आके इधर E पे आ गया, है ना। ये मैंने क्या ले लिया, सर्किट ले लिया, है ना। ये मैंने एक परिपथ ले लिया, क्या ले लिया, परिपथ, है ना। अब इसके अंदर देखो मेरा E क्या है, E इक्वल टू करंट ऐसे जा रही है,
है ना, किरचॉफ लॉ से, है ना, सेकंड लॉ जो बताता है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे गए। और इधर क्या आ रही है, आई आर, फिर इधर क्या आ रही है, I/2 आर, इधर क्या आ रही है, इधर, है ना, आई आ रही है, आई आर, और इधर से फिर मिल गया। तो हमारे पास मेरे बच्चों कितना आया, इधर देखो 1 2, है ना, एलसीएम लेंगे, 2 2 या 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5, है ना, आर I/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5RI/2 हो जाएगा, इक्वल टू मेरे बच्चों। और इधर देखो मेरे बच्चों, इजी है, हमारे पास में क्या आ गया, है ना, यानी इक्वल टू क्या आ गया, 5/2 RI आ गया, है ना। अब हमें इस सर्किट का R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा था E=IR/EQ, है ना। लेकिन इधर देखो कि हमारे पास में जो इधर सर्किट बनेगा, है ना, वो सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। और करंट कितनी जा रही है इधर, 3I जा रही है, और ये REQ हो गया, और ये हो गया, है ना। तो किरचॉफ लॉ से, है ना, क्या हो जाएगा, E= क्या हो जाएगा, E= 3I R इक्विवेलेंट, यही होगा, है ना। अब तो हम इधर देखो कि मेरे पास में क्या है, E की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5/2RI निकल के आई है मेरे बच्चों। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है REQ है, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, इक्विवेलेंट जो भी है ना। तो अब करंट मेरी कितनी फ्लो हो रही थी, 3I, तो किरचॉफ लॉ से ये हो गया। अब मैं इधर E= क्या लिख दूं, 5/2RI, यानी इसको इधर यानी डिवाइड कर दो एक तरह से, यानी 3/2 कर दो, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों, R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, है ना, करें। तो देखो इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर, यानी ये डिवाइडेड बाय ये, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 5/2 RI, आई से आई कैंसिल, 2 ऊपर हो जाएगा, E से E कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरे बच्चों, बहुत इजी है, ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 5/6 R, ठीक है मेरे बच्चों, 5/6 R की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5/6 ओम, ठीक है मेरे बच्चों, 5/6 ओम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान तो होने के बाद में सिंपल सा है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब R इक्विवेलेंट की आ गई तो मुझे I की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है, क्या निकल के आएगा, है ना। E= क्या था मेरा, 3I, R इक्विवेलेंट क्या था, E= क्या था, 3I R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है, और ये कितना है, E मेरा 10 वोल्ट है, तो इधर आ जाएगा 10, 3I R है 5/6, ठीक है ना। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, तो I कितना निकल के आएगा मेरे बच्चों, 4 एम्पियर,
क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा 4 एम्पियर। ध्यान रखना ये आई निकल के आया है और इधर करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 3 आई। कितनी हो रही थी, 3 आई। तो बैटरी से निकलने वाली जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, आई डैश इक्वल टू 3 आई होगी। कितनी होगी, 3 आई। आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इधर कितना आ जाएगा, आई डैश 3 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर, है ना। ठीक है, बहुत इजी था। यानी ये 12 एम्पियर आ गया इधर इस सर्किट में, इस तरह जाएगी करंट। और कितना इजी न्यूमेरिकल था। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालने बैठते तो समझ में नहीं आता, बहुत है ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अब देखो कितना इजी हो गया, सारा का सारा सब कुछ हो गया। यानी किरचॉफ लॉ से, है ना, पॉस यानी कोई भी सर्किट हो उससे हम करंट निकालना हो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं। और हमने अभी सीखा, कई ये एग्जाम में ज्यादातर आता है ना, कई एग्जामों में आता है ना, ब्रिजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी ये कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों इस तरह होता है, ये गैल्वेनोमीटर, है ना मेरे बच्चों। इसका है ना डायग्राम इस तरह होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, है ना। वी हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज और इसका डायग्राम इस तरह का होता है ना बच्चों। इसमें एक चीज है कि इधर से करंट 2 आई जाएगी मेरे बच्चों, जैसे अपन ने पहले 3 आई निकाल रहे थे ना क्यूबिक में, इसमें से कैसे जाएगी, 2 आई जाएगी और इधर आई हो जाएगी, है ना, और इधर आई हो जाएगी, है ना। और इसका सर्किट में क्या होता है मेरे बच्चों, रेशियो जो होता है R1 अपॉन R2 इसका क्या होता है, R3 अपॉन R4 होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, ये इसका रेशियो होता है इस व्हीट स्टोन ब्रिज का, है ना। अगर इस तरह के सर्किट दिखे, इधर गैल्वेनोमीटर हो तो इधर ऐसे करंट 2i, इधर से I1 लेना और ये I, या फिर I1 बोल लेना या I2 बोल लेना, है ना, वो अपने आप पता चल जाएगा रेजिस्टेंस जो दिया होगा, है ना। और फिर इधर से करंट जाएगी हमारी ये, क्लियर, और इधर से जो करंट जाएगी, है ना, इधर जाने वाली करंट आपस में कैंसिल कर देंगे अपने आप को, है ना। और इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होती इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो करंट किधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी ये करंट भी I2 और इधर से जाने वाली करंट भी I1, है ना। ये I1 जो होगी वो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होते हैं, है ना, उनसे हम रेशियो जो होगा हमारे पास में, रेशियो निकालने के बाद में, है ना, इधर सर्किट जो हम बनाएंगे ये ऐसे, है ना, क्लियर। जैसे कि इस पॉइंट को A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, यानी EABCE जो सर्किट बनेगा वो हो गया, है ना। इक्वेशन ले लेंगे किरचॉफ लॉ से, फिर ऐसे EADCE ले लेंगे, उससे जो सर्किट बनेगा वो, उससे हमारे पास में I, है ना, 1 और I2 निकल के आ जाएगा, क्लियर। और I जो हो जाएगा 2I इसकल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, 2I ले रहे हो तो 2I ले लेना इधर, अगर I लेनी है तो I ले लेना। तो I इसकल टू क्या हो जाएगा, अगर I लेते हो इधर सपोज, है ना, I ऐसे जा रहा है तो I इसकल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, तक आया। अब बच्चों ये वाला तो है ना, क्या हो गया, R1 अपन R2 R3 अपन R4 है ना।
तो ये हम रेजिस्टेंस देख के इनका रेशियो यदि होगा, है ना, तो इस तरह, है ना, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर यदि ये जो रेशियो है ना मेरे बच्चों, ये वाला अगर इक्वल नहीं हुआ, तो अभी तक जो हम बात बता रहे थे, जैसे कि यहाँ से 2i करंट गई, ये i1 हो गया, ये i2 हो गया, है ना, और i1 और i2, है ना, यहाँ पे क्या है सेंस i1 इक्वल टू क्या होगा, i2 होगा, i1 इक्वल टू i2 है ना। और जो ये जो लिया है यानी 2i या फिर i हम कुछ भी ले लें, है ना, या i ले लेते थे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2, है ना। और ये इस रेशियो को यदि फॉलो कर रहा है तो इधर जो हमारे पास में गैल्वेनोमीटर में रहेगा डिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। अब यदि ये रेशियो, है ना मेरे बच्चों, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूं, इसको मिटा देते हैं, है ना, फिर करते हैं। अब इधर देखो मेरे बच्चों, मान लीजिए इधर हमारे पास में, है ना, ये जो है R1 R2 नॉट इक्वल टू क्या है, R3 एंड R4 है मेरे बच्चों, है ना। तो अब क्या हो गया, सर्किट तो यही रहेगा, है ना। जी रहेगा ये, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये पॉइंट इधर लग, है ना, ऐसे, है ना बच्चों। तो अब ये देखो, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा E और ये मेरा R1, ये R2, है ना, ये R3, ये R4, ठीक है, वही है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसका डायग्राम इसी तरह होता है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई मेरे बच्चों, ये हो गई है, यानी ये दोनों रेशियो जो है ना अलग अलग है ना। मतलब रेशियो पहले तो क्या थे, सिमिलर थे, तो हम उसकी सिमिलर की बात कर रहे थे, है ना। और इधर i1 और या, है ना, वैसे तो इधर 2i लेते हैं और i हो जाता है। अगर आपको निकालना भी है ना, तो i2 i1 करके कर सकते हैं, और i1 इक्वल टू क्या आएगा, i2 ही निकल के आएगा, है ना, यहां तक आ गया। अब फिर इसके बाद में अब इधर देखो, यदि मेरे पास में ये रेशियो इस तरह नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सा है ना, इधर से करंट, है ना मेरे बच्चों, इधर से करंट आई फ्लो होगी और इधर I2 जाएगी, है ना मेरे बच्चों, और इधर जो करंट होगी I माइनस I2 हो जाएगी मेरे बच्चों। क्या हो जाएगी, I माइनस I2। भाई ये I है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B C D, है ना, B C एंड D से, ठीक है, वही। अब इधर देखो, ये इस तरह हो गया, है ना। अब सपोज, है ना, ये हमारे पास वोल्टेज है, अब करंट इधर आ गई इस पॉइंट पे, तो हम कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी और इधर से इधर जाएगी। अब जो भी करंट है ना, सपोज मान लीजिए ये करंट ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है सपोज, तो मेरे पास में इधर जाने वाली करंट को मैंने क्या मान लिया, IG है, क्या मान लिया, IG मान लिया। इसके अंदर आ रही है ना वो करंट, मेरी क्या हुई, IG हुई, अंदर आ गया। अब देखो इधर से जो पॉइंट्स है, यानी इधर जो मेरे पास में है, अब इधर जो करंट जाएगी मेरे बच्चों, है ना, वो करंट अलग होगी। ये I माइनस I2 है, इधर आ रही है, IG इधर हो गया, है ना, और इधर कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों, ये हो जाएगी इधर
I माइनस I2, है ना, और इधर, है ना भाई, ये जो है एक तो इधर बढ़ गई और एक इधर बढ़ गई, यानी आने वाली ये थी और ये वाली जो हो जाएगी हमारे पास में माइनस आई जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई जी हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, या फिर इसको क्या मान लो, I3 के इक्वल मान लो। क्या हो गया? I3, है ना, इसको मान लो I3। ठीक है, क्योंकि इधर आने वाली करंट एक तो ये थी और जाने वाली IG, और ये, है ना, I3। ठीक है, तो अब इधर क्या होगा? इधर I2 है ना, और इधर जाने वाली करंट कौन सी हो जाएगी? I2 प्लस IG इधर, क्योंकि ये IG इधर से जाएगी ना, I2 आ गई और IG भी इसके साथ आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, और इधर से जो करंट आएगी ये और ये इधर, कौन सी हो जाएगी? आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। ठीक है, इजी था, कहीं दिक्कत? अभी देखो I2 है, ये माइनस में ऐड होंगी तो कैंसिल हो जाएगा। IG है, ये माइनस में है, ऐड होंगी तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ आई बचेगा, इसलिए इधर करंट क्या है? आई है ना। बस इतना सा करना था मेरे बच्चों, अगर इस तरह होता है। बाकी तो आप जानते हैं, है ना, क्या? किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को फॉलो करना है। किरचॉफ लॉ को कौन कौन सा पाथ ले लेंगे? पाथ ले लेंगे हम ए डी बी ए, ए डी बी ए, एक पाथ ये हो जाएगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पाथ ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, वही किरचॉफ लॉ लगेगा, है ना मेरे बच्चों। और सेकंड पाथ क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी बी डी सी, बी डी सी बी डी, सी बी, है ना, और ये डी वन तक ले लो, ये पूरा। और हमने लिया था ए डी बी ए तक। ठीक है, और इधर बी डी सी बी, बी से चालू हुआ ना तो बी पे छोड़, है ना। अब इधर थर्ड पाथ कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा है, दो पाथ बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी इधर से चालू हुआ ये बन गया, इधर से चालू हुआ ये बन गया पाथ। डायरेक्शन मैंने लगाई रखी है ऐसे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे डायरेक्शन के, है ना। और एक ये वाला बन जाएगी मेरे बच्चों, कौन सा? ई ए बी सी ई, तीन पाथ आ गए मेरे बच्चे, 1 2 3, है ना। इससे हम हर इसके अंदर जो भी सेक्टर है, जैसे ये हो गया एक, है ना, पाथ, है ना, यानी इसके अंदर हमारी करंट कितनी फ्लो होगी वो निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि I1 I2, है ना, यानी ये जो अगर I1 मान रहे हैं हम, है ना, I1, इसको सपोज I1 मान लो, I1 क्या है हमारा? I माइनस I2 होगा, I माइनस I2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखो I1 I2 और ये, है ना, I4, सपोज इसको I4 मान लो, तो I4 क्या होगा? I2 प्लस IG होगा, तो इसको क्या बोल दो? I4 बोल दो, है ना। ये मैंने I3 लिख दिया, तो यानी I1 I2 I3 I4 और IG, है ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, इन इक्वेशनों से। ठीक है मेरे बच्चों, और एक पाथ ये भी बन रहा था, इधर देखो फोर्थ, ई ए डी ई
ए डी सी ई, यानी ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे, पाथ हो जाएंगे, और इनसे हम क्या I1, I2, I3 एंड I4 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हर किसी के ऊपर वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल, है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, IR। बस ये कॉन्सेप्ट था जो हमें सीखना था, है ना, बाकी इजी है ना। इधर से चालू करा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये I2 R2 प्लस I2 प्लस IG R4 हो जाएगा इसके लिए। फिर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I2 R1 प्लस, है ना, एक उधर की तरफ है ना, ये हो जाएगा R3 के साथ में क्या आ जाएगा, I माइनस I2 माइनस IG, ये हो गया किसके लिए, इस वाले के लिए जो हमारा ये रहा, है ना, और इसके लिए मैंने बता ही दिया नीचे वाले के लिए। और इसके लिए कैसे हो जाएगा, ये वाला लेंगे, यानी R1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, है ना, ये, और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी ले लो, यानी R स्मॉल r ले लो, है ना, अगर नहीं दे रखा है ना, तो स्मॉल r ले लो, तो एक सर्किट हो जाएगा, है ना। इक्वल टू में क्या है हमारे पास में, ये ऐसे जा रही है तो ये माइनस में आएगा इधर साइड, है ना, माइनस में I2 R2, ठीक है, और E क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर कोई भी E यानी वोल्टेज सप्लाई नहीं है ना, बैटरी नहीं लगी हुई, और इधर से इसके लिए निकल जाएगा, है ना, ठीक है। बस यही था एक कॉन्सेप्ट जो हमें करना था, जो हमने कर लिया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो इसका रेजिस्टेंस ना स्मॉल r कर लो, क्या कर लो, स्मॉल r, तो स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर देना, यानी IG R स्मॉल r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सर्किट, है ना, बन जाएगा, और ये वाला सर्किट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू जो होंगी 1 2 3 4, है ना, 4 इक्वेशंस आएंगी हमारी, और इक्वेशंस में, है ना, I1 I2 I3 I4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और अगर हम फिर इनको ऐड करेंगे, है ना, इसको, ये I2 और I1 को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, I करंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, I करंट आ जाएगी, क्लियर, है ना, I करंट आ जाएगी, है ना। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, है ना, तो देखो सिंपल सा है, इन सब की एडिंग से हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, यानी ये I2 और ये हमारी I निकल गई, है ना, तो क्या होगा, I2 प्लस, है ना, ये जो है I माइनस I2, यानी I1, सपोज I1 जो आएगा, है ना, I2 और I1 से हमारा क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर आने वाली और ये दोनों जाने वाली करंट क्या है, I1 और, है ना, I2। तो अब ये I1 यानी I की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और ये R जो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए Req है, तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा मेरे बच्चों, सिंपल सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से करंट क्या जा रही थी, I जा रही थी, और ये Req हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो करंट I गई है, ये टोटल रेजिस्टेंस मैंने Req से डिफाइन कर दिया, तो सिंपल सा है, इधर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू I Req, और Req निकालना है तो I इसके नीचे ले लो, तो Req क्या हो जाएगा, E अपॉन
आई, क्या हो जाएगा, E अपॉन आई, निकल जाएगा। इजी है ना, बस यही था, है ना, यही कॉन्सेप्ट सीखना था, बाकी हो गया, इजी है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल है इसी के अंदर, एग्जांपल नंबर है 3.7 एनसीईआरटी बुक का, है ना मेरे बच्चों। अभी देखो क्या दे रखा है, R2 कितना है हमारे पास में, 60 ओम, कितना है 60 ओम मेरे बच्चों, और R1 है 100 ओम, है ना, और R4 है 5 ओम, और R3 है मेरे बच्चों 10 ओम, और स्मॉल r है हमारा 15 ओम, क्या है 15 ओम, है ना। अब इसमें इस सर्किट में, है ना, हर जो ये जो ए बी पे करंट क्या होगी, है ना, ये यानी करंट है ना, इस पूरे सर्किट में करंट, है ना, क्या होगी, है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बस इजी क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने समझाया, है ना, पाथ ले लेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इधर से ये वाला ले लो चाहे फर्स्ट, है ना, तो फर्स्ट में ले लेता हूं, फर्स्ट पाथ E A B C और E, ये पाथ ले लिया मेरे बच्चों। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, E जो है मेरे पास में, है ना, E की वैल्यू है मेरे बच्चों 10 वोल्ट, कितनी है 10 वोल्ट है ना। तो इधर क्या लिख देंगे, 10 V इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा I2, रेजिस्टेंस कितना है 60, तो इसको 60 लिख देना, यानी 60 I2, और फिर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस ये क्या है R4 कितना है 5 है, 5 क्या हो जाएगा I2 प्लस IG, फिर इधर से बाहर आ गए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब देखो फिर कौन सा ले लो, ऊपर वाला ले लो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखो वही E इक्वल टू, यानी एक तो पाथ लिख देते हैं, सेकंड पाथ हो गया हमारा E A D C एंड E, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो E कितना है 10 वोल्ट, इक्वल टू कैसे जा रहा है, ऐसे जा रही करंट, तो R1 कितना है 100, और करंट ये है तो इसको I1 बोल लिया था अपन ने, है ना, I1, ठीक है मेरे बच्चों। I1 को क्या लिख सकते हैं, I माइनस I2 भी लिख सकते हैं, लेकिन I1 रहने दो, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये देखो ये लिया है ना, तो क्या है प्लस में डायरेक्शन यही है, R3 कितनी है 10, है ना, और ये क्या है करंट हमारी I3 थी, I3 थी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा मेरे बच्चों, सही है ना। अब इधर देखो फिर कौन सा है, ये वाला लेंगे, पाथ थर्ड, पाथ थर्ड है, देखो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं है ऐसे करंट वाली, तो सबसे पहले इनिशियल तो क्या हो गया 0 हो गया। इधर से चालू कर लेते हैं, चलो पाथ तो लिख देते हैं, पहले पाथ है हमारे पास में A D D B एंड A, ठीक है मेरे बच्चों, ये रहा, है ना। तो देखो इधर से चला ऐसे, ये नेगेटिव हो जाएगा बस थोड़ा सा, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो 100, है ना, ओम है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो I1 करंट, फिर इधर आ रहा है तो कितना है 15,
ओम है, क्या है, IG करंट और फिर किधर जा रहा है, ये इधर डायरेक्शन है ना, लेकिन डायरेक्शन इसकी ऐसे है, तो माइनस में 60 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 I2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। फिर इधर देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। फोर्थ पाथ कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, बी बी डी सी बी, है ना, बी डी, है ना। तो इधर देखो ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो करंट क्या है, हम वोल्टेज है ही नहीं, अप्लाई वोल्टेज है ही नहीं इधर, तो सबसे पहले क्या हो गया, जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन इधर थी लेकिन हम कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में, -15 IG, है ना। और ऐसे यही चल रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +10 कितना हो जाएगा, ये वाला जो है I3, और फिर ये देखो ऐसे है करंट, है ना, ऐसे चलेगी ना, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये, तो क्या हो जाएगा माइनस R4 कितना है 5, और ये हो जाएगा I4, क्या हो जाएगा I4। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आया। अब बस इन जो है इक्वेशनों को इधर यह जगह इधर जीरो, है ना, क्योंकि अप्लाई वोल्टेज जीरो थी, है ना, तो वो जीरो इक्वल टू, है ना, और इधर भी जीरो, है। अब इधर देखो मेरे, इधर देखो हमारे पास में I4 क्या है, I2 IG है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, है ना, और इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास में क्या आएगा, इधर देखो 15 IG प्लस प्लस नहीं रहेगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं ना हम, तो है ना, तो ये माइनस आ जाएगा 10I3 और -5, और ये क्या आ जाएगा I2 प्लस IG इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आ जाएगा, इजी है। अब देखो इधर हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 4 सेम है ना, हमने सिर्फ इसकी I4 की वैल्यू पुट की है ना, क्लियर, यहां तक हो गया। और फिर और भी यदि चेंज करना है तो मेरे बच्चों बहुत इजी है ना, I3 की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। I3 क्या है हमारे पास में, ये है ना, चलो I3 को तो I3 रहने दो, फिर या फिर इसको I2 माना, इसको I1 माना, है ना, तो ये जो हो जाएगा I3, है ना, ये हो जाएगा I3 हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हुआ I1, है ना, I1 माइनस IG है, यही है ना भाई, ये चला गया और ये गया, है ना, तो I3 क्या है मेरे पास में, ये I1, है ना, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IG प्लस I3, है ना, तो देखो ये IG इधर आ जाता तो क्या आ जाता, I1 हो जाता, तो I3 क्या है I1 माइनस IG। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं, है ना। अब इधर देखो सिंपल सा है, अब I3 किधर है हमारा, ये रहा, है ना, इधर क्या लिख सकते हैं I1 माइनस IG कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I1 माइनस IG, तो इधर क्या आ जाएगा वही, है ना, I3 जहां पे भी है, एक तो ये रहा I3 और एक I3 ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है ना, तो इधर कर लो, ये हो जाएगा, है ना, 10 वोल्ट इक्वल टू 100 I1 और प्लस 10 I1 माइनस 10 IG। ठीक है मेरे बच्चों, है ना, ये वही इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक आ गया।
अब देखो ये I1 और ये IG हो जाएगा, और ये इसको भी हम चेंज कर देंगे तो I1 IG से चेंज कर देंगे, है ना। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा 15 IG माइनस 10 I1 प्लस 10 IG, है ना। और ये तो है माइनस में 5 I2 प्लस IG इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 ही चल रही है ये, ठीक है। ये यहां से ये 15 कर लो यहां तक, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। और ये हुई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये होगी, इधर I3 की वैल्यू रखी थी तो I1 माइनस IG था, तो इधर I1 आएगा, है ना, ठीक है। अभी देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 V वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा I1 माइनस 10 IG। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है वही, है ना, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास में ये आ गया, है ना, ये I1 माइनस और फिर ये माइनस IG इसकी जगह। तो अब इधर देखो हमारे पास में क्या है ना, ये I1 का रिलेशन आ रहा है IG के साथ। इधर हम क्या करें मेरे बच्चों, है ना, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो हमारे पास में IG की वैल्यू आ जाएगी। IG की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, सिर्फ I2 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 और I1, है ना। और ऐसे ही IG की वैल्यू इधर इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I1 और I2 रह जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आएंगे इसमें से I1 एक बार जोड़ मतलब प्लस कर लो, एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास में क्या आएगा मेरे बच्चों, I1 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इतना तो कर सकते हैं हम, है ना। तो अब इससे I1 I2 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो I1 I2 की वैल्यू आने के बाद में इधर I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी, IG की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, IG की वैल्यू आ जाएगी, है ना। IG की वैल्यू आने के बाद में इधर देखो I1 की वैल्यू आ गई, इधर पुट की I1 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, I3 की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, I3 की आ जाएगी। और फिर क्या बच गया, बस हो गया, है ना। I4 क्या है हमारा, I4 तो ये रहा, क्या था I2 और IG था, I2 और इससे जो निकलेगी IG उनको ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा मेरा I4 हो जाएगा। यानी चारों जो हमारी करंट है ना I1 I2 I3 I4 वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी इससे। इजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करें, है ना, ओके। तो और फिर इसके बाद में फिर मैंने वो बता ही दिया था, है अगर इस पे यदि टोटल इसका रेजिस्टेंस यदि कैलकुलेट करना है ना, टोटल यदि इस पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है, इसका जो था ये R इक्वल रेजिस्टेंस और इसको क्या मान लेना, R EQ मान लेना, और ये हो जाएगा E और ये I। ये कितना है हमारा 10 वोल्ट है, 10 इस I की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, यानी E अपन I क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हो जाएगा इजी। चलो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन तो अपन कर ही सकते हैं, है ना, बस ये नेक्स्ट है